दिल्ली में फिर बदला गया है शपथ ग्रहण का समय। एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, अब 20 फरवरी को तारीख वही है, समय बदला है। 20 फरवरी को दोपहर 12:05 पर शपथ ग्रहण होगा। दिल्ली में नए मुख्यमंत्री के नाम का आज ऐलान होना है। दिल्ली के रामलीला मैदान में तैयारियां पिछले एक हफ्ते से लगातार जारी हैं। समय जो है वो बदला गया है, 12:05 पर शपथ लेंगे दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री कल। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, शपथ ग्रहण का समय जो है वो बदला गया है। लेकिन आज के दिन पर सभी की निगाहें, क्योंकि आज शाम 7 बजे जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें विधायक दल जो है वो अपना नेता चुनेगा और वही नेता होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। उससे पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक पर भी निगाहें बनी रहनी चाहिए, क्योंकि इस बैठक से भी बहुत सारी चीजें हमको पता चल जाएंगी कि पर्यवेक्षक कौन होंगे, और जो पर्यवेक्षक तय किए जाते हैं वही नाम अनाउंस करते हैं। पहुंचकर वो पर्यवेक्षक जो है किसी एक दिल्ली के बड़े नेता के माध्यम से वो नाम अनाउंस करवाएंगे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। जैसा कि हमने अलग अलग राज्यों में देखा है, राजस्थान में जिस प्रकार से राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक बनकर गए थे, उन्होंने वो पर्ची जो है वो वसुंधरा राजे के हाथों में दी। वसुंधरा राजे ने जो है उन्होंने जो है जिस प्रकार से वो भजनलाल शर्मा का नाम लिया, वो तस्वीरें भी हमने देखी थी। क्या वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा शाम 7 बजे, उसका इंतजार है। लेकिन ये 8 तारीख से जब से नतीजा है तब से लेकर आज तक 10 दिन हो चुके हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा इसका इंतजार लगातार जारी है। सौरभ हमारे जो सहयोगी हैं वो कनेक्ट होकर उनसे बातचीत करेंगे। सौरभ, कितनी देर में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक, शाम 7 बजे की बैठक से जुड़ी क्या क्या जानकारियां अब तक आपने इकट्ठा की? जी देखिए आशीष की अभी सुबह 11:30 बजे बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी और इस बैठक में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। क्योंकि देखिए आमतौर से भारतीय जनता पार्टी जो भी बड़े फैसले करती है संसदीय बोर्ड का मुहर लग जाती है उस बैठक के फैसले में। या तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया जाता है या प्रधानमंत्री को अधिकृत किया जाता है कि वो अंतिम निर्णय उनका होगा। लेकिन आमतौर से आज संसदीय बोर्ड की बैठक में तय हो जाएगा। उसके बाद मैंने बताया कि पर्यवेक्षक नियुक्त होंगे और जो पर्यवेक्षक होंगे वो जाके मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे। आशीष, सौरभ, तारीख वही है लेकिन टाइमिंग नहीं है, इसके पीछे क्या वजह? पहले बोला गया था कि शाम के 4:30 बजे 20 तारीख को शपथ लेंगे दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री। अब बताया जा रहा है 11 से 12 के बीच में जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये क्यों किया गया? देखिए आमतौर से बीजेपी जो होती है वो शुभ मुहूर्त देख के काम करती है और उस हिसाब से कोई भी आपने काम देखिए, जब भी टिकटों की घोषणा करनी होती है या किसी बड़े फैसले की घोषणा करनी होती है तो बीजेपी आमतौर से शुभ मुहूर्त देख के फैसला करती है। और खासतौर से देखिए 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में जीता, झारखंड में जीता, महाराष्ट्र में जीता, लेकिन दिल्ली दूर थी उससे। अब वही दिल्ली 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की हुई है। तब भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि ग्रह नक्षत्रों को देखकर जो भी काम किया जाए और जो जिसका भी चयन किया जाए उस हिसाब से किया जाए कि बेहतर दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री का जो विजन है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो मुख्यमंत्री काम कर सके। आशीष, अच्छा सौरभ, नाम जो चर्चा में थे एक हफ्ते पहले, क्या वही नाम अभी भी रेस में सबसे आगे हैं, इंक्लूडिंग प्रवेश वर्मा, रेखा गुप्ता, या कुछ और नाम ऐड ऑन हुए हैं, या फिर कोई एक ऐसा नाम आने वाला है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी? जी देखिए जो भी नाम चल रहे हैं वो सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए मेरा अपना मानना है कि अगर दावा अगर मजबूत बनता है तो सिर्फ प्रवेश वर्मा का दावा मजबूत बनता है, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराया था। अरविंद केजरीवाल वही हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जिनके नाम पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी। तो पहला दावा तो प्रवेश वर्मा का मजबूत बनता है, लेकिन आखिरी जो फैसला होगा वो भारतीय जनता पार्टी आला कमान का होगा, प्रधानमंत्री का होगा, बीजेपी संसदीय बोर्ड का होगा कि वो किस नाम को लेके आते हैं। क्योंकि हमेशा से प्रधानमंत्री चौंकाने वाले ही नाम लेके सामने आते हैं, वो नाम आता है या सामने जो मीडिया में कहीं नहीं आता है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नाम आया था तो कई लोगों ने सुषमा स्वराज से लेकर सुमित्रा महाजन कब सबका नाम चलाया था, लेकिन आखिर में आया था नाम बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद का। तो हमेशा से प्रधानमंत्री चौंकाने वाला फैसला करते हैं। तो क्या दिल्ली में भी वही होगा या दिल्ली में क्या कुछ नया समीकरण बनेगा? लेकिन अगर देखिए जाहिर सी बात है कि अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या पूर्वांचल वोटरों को साधा जाएगा? या पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की जमीन नहीं है तो क्या पंजाब से किसी व्यक्ति को, पंजाबी मूल के किसी व्यक्ति को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? तो भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से जो भी फैसला करेगी वो दिल्ली के लिए करेगी और आगामी दूरगामी फैसला। अच्छा, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है सौरभ, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, छोटा सा जवाब चाहूंगा। व्हाट अबाउट नुपुर शर्मा?
जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही पहले से कर दिया था कि जो भी उनका मुख्यमंत्री होगा वो विधायकों में से ही होगा, यानी 48 लोगों में से ही वो मुख्यमंत्री का ऐलान करेगी। तो नुपुर शर्मा को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, वो विधायक नहीं है, तो इसलिए उनका दावा खारिज होता है। ठीक है सौरभ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो अगर कोई मुख्यमंत्री की रेस में है तो उसमें कौन कौन से नाम है उसकी चर्चा एक हफ्ते से सुन रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि कुछ देर के बाद जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी तो उससे बहुत सारे इनपुट्स निकल कर आएंगे, पर्यवेक्षक कौन होगा, किस नाम की चर्चा सबसे ज्यादा हुई, ब्ला ब्ला। तो जो भी जानकारी आएगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे।